नमस्कार छात्रों। तो कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव काव्य खंड की पहली कविता देवसेना का गीत। इसमें दो गीत हैं। पहली कविता में एक गीत का नाम है देवसेना का गीत, जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, और दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। आज की वीडियो में हम एकदम सरल भाषा यानी आसान भाषा में आपको मैं देवसेना का गीत एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये गीत आसान से आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँ। और मेरा नाम है विकास। अगर आपको ऐसी ही क्लास 12 की हिंदी की वीडियोस चाहिए, चैप्टर्स की, कविताओं की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हमारे गीत की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि क्लास 12 हिंदी में 3 बुक है। एक है अंतरा, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी है अंतराल, इसमें कुल मिला के 3 चैप्टर हैं। और एक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें व्याकरण है। इसे हम लास्ट में करेंगे। और अंतराल में 3 चैप्टर है, लेकिन मैं पहले आपको अंतरा किताब है इसको कवर करवा देता हूँ। देखिए, अंतरा के पहले कुछ जो कविताएं हैं ये काव्य खंड है। ठीक है, यहाँ तक आपका काव्य खंड है। 9 कविता तक आपका काव्य खंड है। फिर 10वें से आपका गद्य खंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके चैप्टर्स हैं गद्य के फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा काव्य खंड की पहली कविता देवसेना का गीत। तो स्टूडेंट्स, यह रहा हमारी काव्य खंड की पहली कविता देवसेना का गीत, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कार्नेलिया के गीत के भी रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए पहले मैं उनके बारे में बता दूं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था और उनका जन्म 1879 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। वह मुख्यतः संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी के साहित्य का अध्ययन करते थे। यानी उन्हें संस्कृत भाषा, पाली भाषा, उर्दू भाषा, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। और उन्हें इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र व पुरातत्व का विद्वान थे। यानी वह इन सब चीज़ों के विद्वान भी थे। इनके बारे में आप इतना मत पढ़िए, केवल जो मैंने बताया है उनका नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म की डेट क्या है, मृत्यु की डेट क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। उनकी किन किन चीज़ों में रुचि थी, आप यही पढ़ दीजिए। ठीक है, देखिए हमारी कविता यहाँ से प्रारंभ होती है, देवसेना का गीत। देखिए, कुल मिला के 6 पद हैं। पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन। पहले मैंने एक पेज में इंट्रोडक्शन तैयार किया है। इस पेज की आप क्वालिटी नज़रअंदाज करना, लेकिन इसमें मेन बता रखा है कि चैप्टर में है क्या, क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देखिए, जो देवसेना का गीत है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक से एक अंश लिया गया है, एक्सर्प्ट लिया गया है, उसे उसी का नाम है देवसेना का गीत। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप ये मत पढ़िए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, देवसेना नाम की एक स्त्री थी। वह एक स्कंदगुप्त नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त विजया नामक एक लड़की से प्रेम करता था। इसलिए देवसेना पूरा जीवन स्कंदगुप्त के पीछे भागती रही। वह पूरा जीवन उसी के पीछे भागती रही कि वो आएगा, स्कंदगुप्त आएगा। देवसेना सोचती रही कि स्कंदगुप्त कभी ना कभी आएगा, मेरे से विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त पागल था विजया के पीछे। लेकिन विजया ने किसी और के साथ शादी कर ली, तो स्कंदगुप्त हो गया पागल। तो स्कंदगुप्त हो गया फिर से अकेला। तो स्कंदगुप्त गया देवसेना के पास। देवसेना के पास गया तो उसने कहा चले हम विवाह करते हैं, लेकिन देवसेना ने अब मना कर दिया। क्यों? अब वो विवाह क्यों करे? क्योंकि उसकी पूरी जवानी चली गई। अब केवल वह दुखों से भरी हुई है, इसलिए उस दुख में उसने ये गीत गाया था, देवसेना का गीत। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, देवसेना नामक एक स्त्री थी, वह प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त विजया नामक स्त्री थी, उससे प्रेम करता था। ठीक है, स्कंदगुप्त करता था प्रेम विजया से। और देवसेना पूरी जीवन अपनी उम्मीद करती रहेगी कि स्कंदगुप्त आएगा, उससे शादी करेगा, लेकिन नहीं, स्कंदगुप्त नहीं आया। लेकिन स्कंदगुप्त को जब विजया से ठोकर मिली, विजया ने किसी और के साथ शादी कर ली, यानी किसी और के साथ चली गई, तो स्कंदगुप्त को ध्यान आया कि अब मैं देवसेना के पास जाता हूँ, उससे शादी करता हूँ। लेकिन देवसेना ने मना कर दिया। फिर उसने दुख में एक गीत गाया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि देवसेना का गीत क्या है। तो चलिए इसको अब चलते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं ये हर एक पद यानी पोर्शन को पढ़ता जाऊँगा, फिर आपको मुश्किल वर्ड व एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले पढ़ता हूँ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देखिए, इसमें बता रखा है कि देवसेना कहती है कि उसे विदाई के समय केवल दुख मिला। उसने अपने पूरे जीवन में मेहनत करके जो सचित किया वह सब केवल व्यर्थ हो गया, यानी वह सब बर्बाद हो गया। जैसे मधुमक्खियां मेहनत से शहद इकट्ठा करती है, वो उदाहरण देती है, और कोई उसे लूट ले जाए, कोई उठा ले जाए, वैसे ही उसकी सारी कमाई नष्ट हो गई है। यानी कहती है कि देवसेना कहती है कि मुझे पूरे जीवन में, पूरे अपने यौवन में, जवानी में दुख का सामना करना पड़ा, और मैंने जो भी इकट्ठा किया, अपने कर्म किए, मैंने सब वो नष्ट कर दिया। मैंने अपने प्रेम में निछावर कर दिया, वो सब मैंने नष्ट कर दिया। वह उदाहरण देती है कि जैसे मधुमक्खी मेहनत से अपना शहद इकट्ठा करती है, लेकिन कोई उसे चुरा ले जाता है, वैसे ही मेरी सारी कमाई नष्ट हो गई, वह उदाहरण देती है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड तो नहीं है।
ठीक है, मुश्किल वर्ड होंगे, मैं साइड में यहाँ पर लिख दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, हमारा दूसरा पद है, छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। इसमें एक मुश्किल वर्ड है निर्वता, निर्वता। ठीक है, एक निर्वता, इसका अर्थ होता है शांति या सन्नाटा। ठीक है, शांति व सन्नाटा। इस पद में देवसेना कहती है कि शाम के समय पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंसू लगातार बह रहे थे। जीवन की कठिनाई यात्रा में चारों ओर गहरा सन्नाटा था, ऐसे लगता था कि जैसे निर्वता पूरे वातावरण में फैल गई। यानी देवसेना कहती है कि संध्या, यानी शाम के, संध्या का वक्त है शाम, संध्या के वक्त पसीने की बूंदें भी चमक रही हैं और मेरी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे हैं और जीवन की कठिन यात्रा में चारों ओर सन्नाटा है। वो कहती है कि मेरे जीवन की जो यात्रा है ना, उसमें चारों ओर सन्नाटा है। उसे लगता है कि इस सन्नाटा, यह सन्नाटा मेरे जीवन में नहीं, ये पूरे वातावरण में सन्नाटा है। ठीक है, वो इस चीज़ का उदाहरण देती है। तीसरा क्वेश्चन है कि श्री स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने विहाग की तान उठाई। ठीक है, इसमें थोड़े मुश्किल वर्ड्स है। पहला मुश्किल शब्द है गहन विपिन। गहन विपिन का अर्थ होता है घना जंगल। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, गहन विपिन यानी घना जंगल। और तरु है यहाँ पर पेड़, वृक्ष। ठीक है, और पथिक, पथिक यानी जो यात्री होता है, जो ट्रैवलर होता है वो। और एक है उन्नीदी, उन्नीति का अर्थ होता है यहाँ पर एक भाव है, यानी एक फीलिंग है, फीलिंग। ठीक है, और श्रुति, श्रुति का अर्थ यहाँ पर सुनाई देने वाली कोई ध्वनि, मीठी ध्वनि, सुनाई देने वाली मीठी ध्वनि। और एक यहाँ पर शब्द आया था विहाग, विहाग का अर्थ होता है यहाँ पर पक्षी। ठीक है, और तान का अर्थ होता है स्वर, सिंपल। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो इसमें देवसेना कहती है कि थके हुए सपनों और जंगल की छायाओं में किसी ने पक्षी जैसा मधुर गीत छेड़ दिया है। यानी वो कहती है कि थके हुए सपनों, यानी मेरे थके हुए सपनों और मेरा एक मतलब अलग ही संसार, मेरा एक थका हुआ संसार है, जैसे उसमें किसी पक्षी ने कोई मधुर गीत छेड़ दिया है। वह गीत सुनाकर मन की भावना उठी, यानी उसने, उस पक्षी ने मेरे मन में एक ऐसा गीत जगा दिया है जिसमें भावनाएं उठने लगी हैं, वातावरण मधुर हो गया है। ठीक है, वो कहती है जब उसे वो मिलने आया था स्कंदगुप्त। ठीक है, वो ये वाला पैरा के समझाती है कि थके हुए सपनों और घने जंगल की छाया में किसी पक्षी ने जैसे मधुर गीत छेड़ दिया, वह गीत सुनकर मन में भावनाएं जग उठी और वातावरण मधुर हो गया। वो कुल मिलाकर यह कहना चाहती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जो भी समझ ना आए प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको फीडबैक यानी आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, लगी तृष्ण डिठ थी सबकी रहे बचाए, फिरती कब की मेरी आशा, वह बावली तूने खो दी सकल कमाई। इसमें दो तीन मुश्किल वर्ड्स हैं, यानी कठिन शब्दार्थ हैं, मैं उनका अर्थ बता देता हूँ। देखिए, सतृण, सतृण का अर्थ होता है लालच से भरी। ठीक है, लालसा से भरी। और एक शब्द आया था दिठ, उच्चारण देख लेना, दिठ, दिठ का अर्थ होता है नज़र, दृष्टि। ठीक है, निगाह। ठीक है, वो इसमें देवसेना कहती है कि सब लोग मुझे लालच से भरी निगाहों से देखते थे। देवसेना कहती है कि जब मेरी यौवन अवस्था थी, जब मेरी जवानी थी, तो सब मुझे लालच से भरी नज़रों से देखते थे। मैं अपनी आशाओं को बहुत समय से बचाती रही, यानी मैं अपनी लज्जा, मैं अपनी इज्जत को बहुत समय से बचाती रही, और मेरी भोली आशा ने मेरी सारी कमाई और सपने नष्ट कर दी। ठीक है, और वह कहती है कि मैं अपनी आशाओं को बहुत समय से बचाती रही। ठीक है, मैं अपनी इस आशा को बचाती रही कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त मेरे से आएगा, विवाह करेगा। ठीक है, मैं इस आशा में अपनी इज्जत को बचाती रही, अपनी लज्जा को बचाती रही, लेकिन मेरी इसी भोली आशा ने मेरे जीवन की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। ठीक है, कुल मिला के वो कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन को स्कंदगुप्त पर निछावर कर दिया, लेकिन स्कंदगुप्त मेरी आशा पर पानी फेर के चला गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, मैं अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। इसमें एक दो मुश्किल शब्द हैं। पहला है, एक है मेरे ख्याल से, वो सारे तो आपको समझ आ रहे होंगे कि निज, निज यानी निजी, प्राइवेट, सिंपल वही है। इस पर देवसेना कह रही है कि जीवन में विनाश और कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती रही। वो कहती है कि मेरे जीवन में ना कठिनाइयाँ, विनाश, प्रलय बढ़ता रहा मेरे जीवन पर चढ़कर, मेरे जीवन पर यह सब चीज़ें चढ़ती रहीं, विनाश, कठिनाइयाँ, फिर भी देवसेना ने अपनी कमज़ोर शक्ति के सारे प्रयास किया परंतु हार गई। यानी देवसेना कहती है कि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आती रह गई, मुश्किल आती गई, लेकिन फिर भी मैं कमज़ोर शक्ति के साथ उससे लड़ती रही, लेकिन मैं फिर उनसे हार गई, मैं जीत नहीं पाई उन सब चीज़ों से। आखिरी क्वेश्चन है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इससे मन की लज्जा गाई। यानी इसमें एक शब्द पहले बता दूं, शब्दार्थ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। थाती, थाती का अर्थ है धरोहर। ठीक है, धरोहर। और इसमें देवसेना बताती है कि देवसेना संसार से कहती है कि वह अपनी अमानत वापस ले ले, यानी वह संसार से कहती है
कि वह अपनी अमानत वापस ले ले, उसका दुख इतना बढ़ गया है कि वह अब उसे संभाल भी नहीं पा रही, उसके जीवन में इतने दुख आ गए हैं। इस कारण उसका आत्मसम्मान भी आहत हो रहा है। यानी वह कहती है कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अपना सारी चीज़ें वापस ले लो, यानी वह ईश्वर के पास जाना चाहती है, क्योंकि वह इतने जीवन से इतनी थक गई हैं। ब्रह्मांड से कहती है अपनी सभी चीज़ों को वापस ले लो, क्योंकि मैं अपने दुखों को अब सहन नहीं कर पा रही और मेरा आत्मसम्मान अब बहुत अधिक आहत हो गया है, उसकी बहुत अधिक क्षति हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा देवसेना का गीत समाप्त होता है। अगर निष्कर्ष की बात करूं तो इस कविता में कुल मिलाकर देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रही। उसने अपनी पूरी जवानी उसकी आशा में बिताई कि वो आएगा, उससे विवाह करेगा। देवसेना का कोई नहीं था, उसका भाई, उसके परिवार वाले सब मर चुके थे, कोई था नहीं, बस उसका केवल एक ही था, स्कंदगुप्त, लेकिन वो भी उसके पास नहीं आया। इसी दुख में जीवन के अंतिम वर्षों में देवसेना ने ये अपना गीत गाकर संसार को बताया। ठीक है, इसी के साथ हमारा देवसेना का गीत समाप्त होता है। कारनिल्या का गीत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए देवसेना के गीत को तो बता देना, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। प्लीज़ इस कविता को 2 से 3 बार इसको देख लेना। तो मिलते हैं कारनिल्या का गीत में, तब तक के लिए बाय।